सो लेक्चर नंबर 10 ऑफ ए से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है क्लैम्पर। क्लिपर हमने पढ़ा, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स हमने देखे, उसमें जीरो डायोड और सिंपल डायोड को मिक्स करके भी देखा। अब देखते हैं क्लैम्पर। तो क्लैम्पर को हम और क्या कहते हैं, तो क्लैम्पर को हम डीसी रिस्टोरर भी कह सकते हैं और डीसी री इंसर्टर भी कहते हैं। मतलब ये डीसी वैल्यू ऐड कर देता है। और क्लैम्पर की सबसे मेन खासियत है कि ये हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म है या सिग्नल है उसकी शेप को चेंज नहीं करता, जैसे कि क्लिपर चेंज करता है। और सर्किट विच एड्स डीसी वोल्टेज टू एन एसी वेवफॉर्म, एक एसी वेवफॉर्म में अगर कोई सर्किट डीसी वोल्टेज को ऐड करा देता है, ओके, तो ऐड करा देता है तो हमारा क्लैम्पर होता है। क्लैम्पर इज यूज टू रीस्टोर और रीइंसर्ट द डीसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल विच इज लॉस्ट डीसी कंपोनेंट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मतलब किसी ने अगर प्रोसेसिंग के दौरान अपना डीसी कंपोनेंट खो दिया है तो क्लैम्पर उसको फिर से रीइंसर्ट करा सकता है। इस वजह से हम इसको रीइंसर्टर या रीस्टोरर भी कहते हैं, डीसी रीइंसर्टर या डीसी रिस्टोरर। क्लैम्पर दो तरीके के हो गए हमारे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, सो इसका एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्लैम्पर काम कैसे करता है। जैसे वीक एसी सिग्नल है विद नॉन जीरो डीसी, इसमें कोई डीसी पार्ट नहीं था, हमने इसको एम्पलीफाई किया। ओके, सॉरी, डीसी पार्ट था, नॉन जीरो डीसी मतलब सम डीसी, कुछ डीसी था। अब इसको हमने एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई करने से दिक्कत हो गई कि हमारी डीसी जीरो बन गया। अब जैसे ये जीरो बन गया तो फिर से हमने क्या किया, अब क्लैम्पर का यूज़ कर लिया। जो ये डीसी चला गया था इसको वापस से ले आया, कौन, क्लैम्पर। एम्पलीफाइड एसी विद नॉन जीरो डीसी जो शुरू में था। तो अगर कभी भी किसी भी ऑपरेशन की वजह से डीसी चला जाए तो उसको वापस कौन ला सकता है, क्लैम्पर। सिग्नल शेप नेवर चेंजेस ड्यू टू क्लैम्पर, ठीक है, सिग्नल शेप कभी नहीं बदलती क्लैम्पर की वजह से। और इट शिफ्ट द सिग्नल अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, या तो सॉरी सिग्नल को अपवर्ड शिफ्ट कर देता है या डाउनवर्ड शिफ्ट कर देता है, केवल इतना करता है। नेगेटिव क्लैम्पर की बात करते हैं, पहला टाइप नेगेटिव क्लैम्पर। अ सर्किट विच एड्स नेगेटिव डीसी वोल्टेज। देखो क्लैम्पर क्या करता है, एड्स डीसी वोल्टेज, और नेगेटिव क्लैम्पर क्या करेगा, ऐड नेगेटिव डीसी वोल्टेज। ओके, सो वी आई इज द एसी इनपुट सिग्नल, वी आई भी है, हमने इसको स्क्वायर वेव माना जिसका प्लस माइनस वी एम उसका हमारे पीक वैल्यूज हो गई, ठीक है, नेगेटिव पीक और पॉजिटिव पीक। तो क्लैम्पर की जो मेन खासियत है, यहाँ पे हम सॉरी यूज़ करते हैं एक कैपेसिटर को। ओके, तो कैपेसिटर को हमने यूज़ किया है, ये नेगेटिव क्लैम्पर है। और एक डायोड को तो यूज़ करते ही हैं। ओके, यहाँ पे कोई भी हमारा रजिस्टर अभी तक नहीं है, तो ये हमारा आइडियल क्लैम्पर है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, इसका ऑपरेशन समझते हैं कि इफ़ वी आई इज़ पॉजिटिव, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अगर वी आई पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये किस तरीके से बन गया, ये हमारा ये है और ये इस तरीके से बन गया। ओके, तो कैपेसिटर को हमें पाथ मिल गया चार्ज होने का, तो कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा। अब कैपेसिटर चार्ज होगा, लेकिन कब तक चार्ज होगा, ये पॉजिटिव साइकिल है सॉरी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव साइकिल की देखो यहाँ से बढ़नी शुरू हुई, मतलब ये वी एम पे ही थी शुरू में, या इसको इस तरीके से मान लेते हैं, मतलब वी एम तक जाएगा हमारा, जीरो से शुरू होकर वी एम तक जाएगा, है ना। सबको ये मतलब बात हाँ करेंगे सब इस बात पे कि जीरो से उठ के वी एम तक जाएगा हमारा जो वी आई है, अगर वो पॉजिटिव साइकिल है। तो इसका मतलब पहले ये वी एम तक हमारा चार्ज हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं और क्या। ओके, तो सॉरी, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस एंड कैपेसिटर चार्जेस थ्रू डायोड अप टू पीक इनपुट वी एम, ठीक है, वही वाली बात की, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है तो कैपेसिटर चार्ज होगा पीक इनपुट वी एम तक। ओके, नेगेटिव की बात करते हैं, इफ वी आई इज नेगेटिव, डायोड हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सी इज फुली चार्ज। अब वो फुली चार्ज है तो अब ऐसा तो है नहीं डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई पाथ ही नहीं बचा है, डायोड हमारा रिवर्स बायस हो गया, है ना, डायोड रिवर्स बायस मतलब ओपन हो गया। अब हमारे कैपेसिटर के पास कोई पाथ नहीं बचा जिससे वो डिस्चार्ज हो, तो वो कांस्टेंट ही रह जाएगा वीएम पे, उसका जो वोल्टेज है। ओके, इफ वी आई इज नेगेटिव, डायोड इज इन रिवर्स बायस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट एट वीएम। देखो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये और ये, बिकॉज कैपेसिटर डज नॉट हैव डिस्चार्जिंग पाथ एंड व्हेन सी इज फुली चार्ज, व्हेन सी रीचेज स्टेडी स्टेट, करंट थ्रू सर्किट बिकम जीरो। और जब सी पे वही वाली बात है कि कोई डिस्चार्जिंग पाथ नहीं है तो करंट सर्किट में जीरो हो जाएगी। अब देखो यहाँ समझते हैं कि इन स्टेडी स्टेट जो वी सी है वो वी एम के इक्वल हो गया, और वी आउटपुट क्या हो गया, देखो वी आउटपुट क्या है, ये हमारा ये है और ये कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे हम वी आउटपुट ले रहे हैं। ओके, ये हमारा वी एम तक हो गया है, यहाँ पे वी आई काम कर रहा है और यहाँ पे हमें वी आउटपुट लेना है। सो ये समझते हैं कि वी आउटपुट वी आई माइनस वी सी होगा, और ये वी एम भी है और इसी को हम वी सी भी बोलेंगे। तो जब हम यहाँ से के वी एल लगाएंगे इसके में, इसमें केवल, तो वी आई से माइनस जब कर देंगे, क्यों, देखो बहुत ही कॉमन बात है, ये पॉजिटिव है, ये भी इसी का अपोज कर रहा है, तो इस चीज़ को माइनस करेंगे अगली वाली पीक साइकिल में, अगली वाली साइकिल में,
तो वी आई माइनस वी सी दे देगा, या फिर वी आई माइनस वी एम दे देगा, या फिर वी आई प्लस माइनस वी एम दे देगा। तो देखो जो डी सी वैल्यू इंसर्ट करने की बात आ रही है तो ये उसी चीज़ को शो कर रहा है कि वी आउटपुट में वी आई तो है ही, वी आई तो एज इट इज़ मिल रहा है, उसमें माइनस वी एम को हमने इंसर्ट करा दिया है। सो सर्किट इज कॉलिंग नेगेटिव डी सी, इसको हम नेगेटिव एडिंग नेगेटिव डी सी, और इसीलिए हमने नेगेटिव क्लैम्पर भी बोला है। सो इट इज़ अ नेगेटिव क्लैम्पर क्योंकि नेगेटिव डी सी ऐड कर रहा है। सो ये हमारे जो वी आई है, मेन वी आई है, उसी में उठा के वी आउटपुट इजकल टू वी आई में उठा के वी एम को ऐड कर दे रहा है। सो अब यहाँ पे वी आई हमारा जब इसमें ऐड हो गया, वी आई स्टेडी स्टेट में चला गया माइनस वी एम नेगेटिव डी सी, मतलब इसको ऐड कर रहा है। अब समझो ये इक्वेशन हमने बनाई, ये इक्वेशन कहाँ से आई, समझ में आई। वी आउटपुट इज वी आई माइनस वी एम, या वी आउटपुट इज वी आई प्लस माइनस वी एम। इसी इक्वेशन में अगर वी इनपुट को हम प्लस वी एम कर दें तो देखो प्लस वी एम कर देंगे तो ये वी आउटपुट क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, वी एम माइनस वी एम, ठीक है, प्लस वी एम माइनस वी एम। अब इसी में अगर वी आई को भी माइनस दे दें नेगेटिव साइकिल में तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वी एम माइनस टू वी एम। तो यही चीज़ पॉजिटिव पीक ऑफ आउटपुट इज क्लैम्प्ड एट जीरो वोल्ट। देखो क्लैम्प का मतलब होता है टांग देना, लटका देना। तो पॉजिटिव पीक जो हमारा था इनपुट का उसको हमने जीरो वोल्ट पे क्लैम्प कर दिया। देखो इसको हम समझते हैं डायग्राम से, ये हमारा इनपुट है, ओके, जितना ऊपर है एक्सिस के उतना ही नीचे है। अब हमने क्या किया कि इसको हमने जीरो पे टांग दिया, मतलब मेन एक्सिस जो है हमारी ये है, मेन एक्सिस ये टी दिखा रहा है और यहाँ पे ये टी दिखा रहा है, जीरो पे टांग दिया। क्यों, क्योंकि हमने जब क्या देखा कि हमने पॉजिटिव इस वी एम में माइनस वी एम को ऐड किया, क्योंकि माइनस वी एम कैपेसिटर का वोल्टेज था तो वो इसको जीरो बना दे रहा था। अब इस वजह से ये पूरा शिफ्ट हो गया। हम इसको ये भी कह सकते हैं, यहाँ समझने वाली बात है कि इसने इसको उठा के नीचे शिफ्ट कर दिया। देखो ये जो चीज़ है अगर आप इसको ऐसे धक्का दो यहाँ पे तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आके यहाँ चिपक गई, ओके, ये चीज़ यहाँ आके यहाँ चिपक गई और ये और ज़्यादा नीचे हो गया। तो यही चीज़ हुई कि नीचे इसको शिफ्ट कर दिया है, डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया है। तो ये हमारा नेगेटिव क्लैम्पर ने इसको नीचे सिर्फ नेगेटिव एक्सिस में शिफ्ट कर दिया। और क्लैम्पर को पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान बात है, कैसे वो देखते हैं। ये इसका डायग्राम है क्लैम्पर का। अब देखो ये वेवफॉर्म को कहाँ भेज रहा है, नीचे धकेला है नेगेटिव में। तो देखो ये एरो किस तरफ शो कर रहा है, तो क्लैम्पर को हम डायरेक्ट पहचान सकते हैं एरो की डायरेक्शन से कि एरो नीचे दिखा रहा है कि एरो ऊपर दिखा रहा है। पॉजिटिव क्लैम्पर में जब डायोड बनाएंगे तो वो ऐसा डायोड होगा, हमारा एरो ऊपर शो हो रहा होगा, ओके। तो ये हमारा क्लैम्पर ने ये काम किया, वेवफॉर्म को नीचे कर दिया। क्यों किया वो समझ में आया कि वी आउटपुट हमारा निकल के आया वी आई प्लस माइनस वी एम। ये क्या है, वी सी है, जो कैपेसिटर का वोल्टेज उस पर चार्ज हो गया था एक साइकिल के बाद। तो पहली साइकिल पे हमारा क्लैम्पर नॉर्मली ऐसे काम नहीं करता, पर उसको हम ट्रांजिएंट पीरियड बोलते हैं। जब हमारा सर्किट सेटअप होता है तो उसको हम दिखाते नहीं आउटपुट में। तो ये चीज़ समझ में आई। अब पॉजिटिव हमारा वो भी इसी तरीके से काम करेगा। तो क्लैम्पर विद सम रेफरेंस वोल्टेज, अभी हम उसी नेगेटिव को पढ़ रहे हैं, बट ये नेगेटिव क्योंकि नीचे की तरफ है ना, डायोड हमारा नीचे शो कर रहा है, तो उसी क्लैम्पर को पढ़ रहे हैं, बट हम इसमें रेफरेंस वोल्टेज भी डाल देते हैं कुछ। तो ये रेफरेंस वोल्टेज मान लो पॉजिटिव, मैंने कुछ रेफरेंस वोल्टेज इसमें डाल दिया। अब क्या होगा, इफ रेफरेंस वोल्टेज वी आर इज विच इज कनेक्टेड टू डायोड, अगर इसमें जोड़ दिया गया है, देन सी चार्जेस अप टू वी एम माइनस वी आर। तो जो हमारा सी कहाँ तक चार्ज होगा, जो इस पॉइंट का वोल्टेज होगा, और इस पॉइंट का वोल्टेज होगा हमारा वी एम माइनस वी आर, ओके। या बोले तो वी डायोड हमारा यहाँ पे क्या होगा, वी एम माइनस वी आर। क्यों, क्योंकि वी डायोड क्या होता है, वी पी माइनस वी एन, और वी पी किसको दिखा रहा है, वी आई को, और वी एन किसको दिखा रहा है, इस वी आर को। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये जो पॉइंट है इस पर हमारा आंसर वी आर माइनस वी आर ही आएगा। क्यों, देखो वी आई माइनस और नेगेटिव पे क्या है, वी आर। तो ये वी डायोड का वोल्टेज है, ठीक है, डायोड का वोल्टेज है, वी डायोड है। तो वी एम माइनस वी आर, या फिर वी पी माइनस वी एन, या फिर वी आई माइनस वी आर। और वी आई की मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू वी एम है। तो जब ये चार्ज होना शुरू होगा तो मैक्सिमम कितना चार्ज होगा हमें वो देखना है। तो ये वी एम माइनस वी आर वैल्यू तक चार्ज होगा, ओके। सी चार्जेज अप टू वी एम माइनस वी आर इन स्टेडी स्टेट। तो वी सी वी एम माइनस वी आर के इक्वल हो गया। तो सेम चीज़ यही कि अब इसमें जब हम लगाएंगे इस पूरे में, ओके, तो वी आई फिर वी सी और फिर वी आउटपुट, इसमें हमने के वी एल लगा दिया, बाकी को हटा देते हैं। तो इसमें हमने के वी एल लगा दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी ये वैल्यू दे रहा है हमें, ओके। वी नॉट इज़ वी आई माइनस, तो इसमें से कुछ हमने ये कर दिया वी एम माइनस वी आर, या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि वी आर माइनस वी एम करके जब इसमें प्लस कर देंगे, प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। सो एडेड डी सी वैल्यू ये पूरी की पूरी हमारी ऐड हो रही है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको वी आई प्लस हमारा वी आर माइनस वी एम लिख सकते हैं, या फिर इसी को हमने ये लिखा है नेगेटिव ऑफ वी एम माइनस वी आर। इस नेगेटिव को अंदर भेजेंगे तो उलट जाएगा, ओके। तो ये चीज़ हो गई। तो
एडेड डीसी, हमने क्या किया, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है क्लैम्पर का कि हमें कुछ ना कुछ डीसी वैल्यू को ऐड करना है। अब हमने वीएम ना ऐड करके वीएम माइनस वी आर को माइनस वीएम माइनस वी आर को ऐड किया इसी इक्वेशन में। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है हमारा वी आउटपुट की। इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अगर हम प्लस वी एम को मतलब वी आई की जगह प्लस वी एम रखेंगे तो प्लस वी एम माइनस वी एम कैंसिल होकर केवल वी आर बचा, तो हमें वी आर मिलेगा, और माइनस वी एम रखेंगे तो माइनस टू वी एम बाई वी आर मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ देखते हैं कि अब हमारा जो आउटपुट था, अब वो जो जीरो पे आ जा रहा था वो जीरो पे ना आके थोड़ा ऊपर रहेगा, तो वी आर तक रहेगा। मान लो ये हमारा 2 वोल्ट है और ये माइनस टू वी एम हमारा 10 था, तो माइनस 20 प्लस 2 ये माइनस 18 वोल्ट है। तो इसके सामने ये केवल 2 वोल्ट है, मतलब अगर आप थोड़ा अंदाज़ा लगाएं, और ये माइनस 18 तक जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक पहले चलो देख लेते हैं। नेगेटिव क्लैम्पर विल क्लैम्प द पॉजिटिव पीक ऑफ आउटपुट एट रेफरेंस वोल्टेज। तो जो पॉजिटिव पीक हुआ करती थी उसको कहाँ टांग देगा, रेफरेंस वोल्टेज पे टांग देगा। ये रेफरेंस वोल्टेज की एक्सेस है। तो ये चीज़ समझ में आई कि अगर रेफरेंस वोल्टेज को यूज़ करेंगे तो ठीक, नहीं तो 0 वोल्ट पे टांग देगा, पूरा नीचे खिसका देगा उसको, ठीक है, ऐसे प्रेशर डाल के पूरा नीचे खिसका देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जो ये डिफरेंस है पीक से पीक का, वो अभी कितना आ रहा है 20 वोल्ट, जैसे मैंने कुछ वैल्यूज़ लेके बताया, ठीक है, 2 वोल्ट माइनस 18 20 वोल्ट। और अगर 10 वोल्ट पहले लेते तो अभी हमारी वेव फॉर्म कैसी आती, ये 10 होता है, ये माइनस 10, तो भी हमारा ये डिफरेंस कितना आता है 20 वोल्ट। तो जो पीक से पीक की वैल्यू है वो हमारी चेंज नहीं हो रही है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेप चेंज नहीं हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं कि इन द सर्किट सोन डायोड इज आइडियल एंड वी आई हमारा दे दिया है 3 प्लस 10 साइन ओमेगा टी। तो देखो ये क्या दिखा रहा है, ये 3 हमें डीसी वैल्यू दिखा रहा है। ओके, फाइंड द एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमें निकालना है और आउटपुट वेवफॉर्म निकालनी है। तो देखो मैक्सिमम वोल्टेज का कितना मिल जाएगा इसमें, जब हमारा 3 तो 3 पे फिक्स है और हमें 10 साइन ओमेगा टी वी एम क्या देगा 10। तो देखो मैक्सिमम वोल्टेज हमें मिला 3 प्लस 10 13 वोल्ट। तो ये वी आई है, ये रेफरेंस वोल्टेज भी दिया है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं। ओके, सो अगर हमारा वी आई 2 वोल्ट से बड़ा है, मतलब रेफरेंस वोल्टेज से बड़ा है, तभी हमारा ये डायोड ऑन होगा और तभी हमारा सी चार्ज होना शुरू होगा इसी डायोड के थ्रू, है ना, डायोड के थ्रू चार्ज होगा। देन डायोड कंडक्ट्स एंड कैपेसिटर चार्जेस। तो कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज होगा, वी आई माइनस वी आर तक चार्ज होगा। तो वी आई की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 13 माइनस वी एम की क्या है 2, मतलब 11 वोल्ट तक ही चार्ज होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ रहा है वही समझ पाएगा कि ऐसा क्यों लिखा गया है कि 11 वोल्ट तक, मतलब ये क्यों लिखा गया है कि 13 माइनस 2 तक चार्ज होगा। ये मैंने अभी ऊपर बताया कि 13 माइनस 2 वोल्ट तक चार्ज होगा, तो ये 11 वोल्ट तक चार्ज हो गया। इसको लिख सकते हैं कि वी आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है, हम वी एम नहीं लिखेंगे, वी एम 10 वोल्ट ही है, वी आई की मैक्सिमम वैल्यू 13 वोल्ट माइनस वी आर मतलब 11 वोल्ट तक। तो ये 11 वोल्ट तक चार्ज हो गया। हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, ये हमारा 11 वोल्ट पे है फिक्स, ये 2 वोल्ट पे फिक्स है, क्योंकि ये ऑन हो गया है तो जो 2 वोल्ट इसका नीचे था वो 2 वोल्ट ऊपर आ गया, और इसकी हाईएस्ट वैल्यू 13 वोल्ट है, वही इसको दिखा रहा है ना। 13 में से 11 यहाँ हो गया और 2 वोल्ट अभी भी हमारा यहाँ पे मेंटेन्ड है। सो इन स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, हमारा वी की जो वैल्यू है वो 11 वोल्ट हो गई, 11 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो वी आउटपुट क्या हो गया हमारा वी आई माइनस वी सी, जो हम पहले भी लिखते थे अगर हम इस पाथ में लगा रहे हैं, इस पाथ में लगा रहे हैं। ओके, सो वी आउटपुट इज वी आई मतलब वी इनपुट माइनस वी सी। तो वी इनपुट को लिखा, फिर वी सी को लिखा, तो अब वी आउटपुट हमारा ये आ गया -8 प्लस 10 साइन ओमेगा टी। सो एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी आउटपुट वोल्टेज की कितनी होगी, तो जो ये अपने साथ में वैल्यू दे रहा है ये हमारी एवरेज वैल्यू हो गई। ठीक है, डीसी आउटपुट वोल्टेज की हमें एसी में देखना ही नहीं, ये डीसी पार्ट है ये एसी पार्ट है, तो डीसी पार्ट की एवरेज वैल्यू हमारा -8 ही हो गई। तो ये इस तरीके से लिखा कि हमने वी आउटपुट जो है उसकी इक्वेशन को सॉल्व किया, सेम उसी कॉन्सेप्ट से जो हम पहले करते आ रहे थे। तो इसके दो पार्ट आए, एक डीसी और एक एसी। तो डीसी वाले पार्ट की हमारी मैक्सिमम वैल्यू -8 या एवरेज वैल्यू। अब मैक्सिमम आउटपुट लिखना है, मिनिमम आउटपुट लिखना है। तो मैक्सिमम वी आउटपुट को ड्रॉ करने के लिए तो मैक्सिमम इससे क्या मिलेगा -8 और इसका मैक्सिमम 10, तो ये मिल जाएगा 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट हमारा मैक्सिमम आउटपुट है, मतलब 2 वोल्ट हमारा 2 वोल्ट पे क्लैम्प हो जाएगा। ठीक है, 2 वोल्ट पे हैंग होके रहेगा। और मिनिमम -8 -10 -18। तो इसी की मदद से हम अब आउटपुट बना देंगे। देखो ये हमारा, क्योंकि ये हमारा साइनसॉइडल वेव है, ये क्या था 3 + 10 समथिंग था, तो साइनसॉइडल वेव थी, तो इसी को हमने बनाया। तो अब शुरू कहाँ से हो रहा है, -8 से शुरू हो रहा है। अब -8 हम अभी नहीं देख रहे, क्यों, देखो इसको -8 को कैसे निकालेंगे, ये निकालना भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको 2 वोल्ट पता चल गया मैक्सिमम, आपको 18 वोल्ट पता चल गया मिनिमम। आपको ये देखना है जो मैंने पहले भी बताया
कि पीक से पीक पहले कितना था, 20 था, मतलब टेन साइन ओमेगा की टी की वजह से 20 था पीक से पीक, तो अभी भी वो 20 ही रहेगा। देखो इनिशियली वी आई पीक टू पीक वैल्यू इज -10 से 10 20। और ओके ये हमारा वी आर है, मतलब वी आर पे हैंग होके रह गया, ये तो इस वजह से लिख दिया, इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो अभी भी हमारा डिफरेंस 20 ही रहेगा। जब ये 20 रहेगा तो देखो 2 वोल्ट और -18 वोल्ट के मिडिल का पॉइंट क्या होगा, तो इनका एवरेज निकाल लो, 2 -18 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या दे देगा हमको, ये -16/2, ये हमको दे देगा -8। तो ये -8 हमने इस तरीके से सॉल्व किया है और हमें ये पता नहीं चल रहा कि -8 कहाँ से आया। ओके तो -8 से वेवफॉर्म को शुरू करना है, जितना ऊपर भेजना है उतना ही उसके नीचे भेज देना और ये वेवफॉर्म को ड्रॉ कर देना है। उसका पीक 2 वोल्ट होना चाहिए, 2 वोल्ट पे क्लैम्प होके रह गई, मतलब ये एक एक्सिस है, इस पे क्लैम्प है, इस पे टंगी हुई है ये वेवफॉर्म। ओके नाउ फाइनली वी आउटपुट, स्टेडी स्टेट आउटपुट, पीक टू पीक वैल्यू हमने, ठीक है ये सारी वही चीज़ें हैं कि वी मैक्स कितना ये, तो ये चीज़ हमारा केवल यहाँ पे काम खत्म हो गया वी आउटपुट की वेवफॉर्म बना के। ठीक है ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ये वही है जो मैंने अपने मुंह से बता दिया। अब आते हैं इन आइडियल क्लैम्पर कैपेसिटर डज नॉट हैव डिस्चार्जिंग पाथ, ये हमें दिख रहा है कि उसके पास कोई डिस्चार्जिंग पाथ नहीं है, हेंस कैपेसिटर वोल्टेज कांट डिक्रीज इवन व्हेन पीक इनपुट इज रिड्यूस। तो अगर पीक इनपुट को भी हम घटाएंगे, मतलब एक बार अगर हमारा कैपेसिटर वीएम पे चार्ज होकर रह गया तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा, तो ये बात हमने देख भी ली सर्किट डायग्राम से। हेंस अ स्लो डिस्चार्जिंग पाथ इज प्रोवाइडेड टू, देखिए ये तो आइडियल क्लैम्पर की बात करी, आइडियल क्लैम्पर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। ओके तो ये चीज़ मैं फिर बोलता हूँ आइडियल क्लैम्पर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्लैम्पर की, तो इसको हम प्रैक्टिकल क्लैम्पर बोलते हैं जिसमें एक लार्ज रेजिस्टर को हम पैरेलल में जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं वो हमने देखा, जो वोल्टेज जमा होकर रह गया कैपेसिटर में उसको वापस डिस्चार्ज कराने के लिए। सो ये जो आर है हमारा, यही हमारा क्या है, ये हमारा डिस्चार्जिंग पाथ है। ओके ये आर हमारा डिस्चार्जिंग पाथ है, ये हमारा प्रैक्टिकल क्लैम्पर है। ओके तो फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ क्लैम्पर कैपेसिटर शुड डिस्चार्ज बाई नेग्लिजिबल अमाउंट इन वन टाइम पीरियड। तो प्रॉपर क्लैम्पर के प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए अगर कैपेसिटर बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया तो देखो हमें वी आउटपुट में क्या मिलता था, वी आई माइनस वी सी या वी आई माइनस वी एम, ये मिलता था क्योंकि ये वी एम तक चार्ज हो जाता था। तो अगर हमने कैपेसिटर को एक ही टाइम पीरियड में डिस्चार्ज करा दिया तो हमें आउटपुट में मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। तो इस आउटपुट को लेने के लिए हमें कैपेसिटर को शुड डिस्चार्ज बाई नेग्लिजिबल अमाउंट, धीरे धीरे डिस्चार्ज कराना होगा। तो एक टाइम पीरियड में बहुत कम डिस्चार्ज कराना है। इस वजह से, इसी रीज़न की वजह से और इसी रीजन की वजह से हमारा आर इंटू सी की वैल्यू काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें एक टाइम पीरियड में पूरा नहीं डिस्चार्ज करा देना है। ये समझ रहे हैं कि जो टी नॉट है ये टाइम पीरियड ऑफ इनपुट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्लैम्पर के अंदर जो कैपेसिटर लगा है उसको एक टाइम पीरियड में पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं कराना है। उसकी वजह से टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, उसकी वजह से हमारा आर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो जो हम आर पैरेलल में लगा रहे हैं उसकी वैल्यू बड़ी है। तो अभी ये कंटिन्यू ही हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू लेक्चर 10। तो ये तो पूरा डिटेल में हमने पढ़ा नेगेटिव क्लैम्पर, आइडियल टाइप का और प्रैक्टिकल टाइप का। अब आते हैं हम पॉजिटिव क्लैम्पर पे। पॉजिटिव क्लैम्पर क्या करेगा, उसको और ऊपर ढकेल देगा। ओके ये देखो ये एरो ऊपर है, मतलब ये वेव फॉर्म को वी आई को ऊपर कर देगा। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, इट एड्स पॉजिटिव डीसी वोल्टेज, तो इसको प्लस माइनस वी आई लेते हैं। तो नेगेटिव साइकिल में देखते हैं। अब क्योंकि डायोड की पोलरिटी उल्टी हो गई, ये एन है ये पी है, तो ये हमारा अगर पॉजिटिव साइकिल होगी, पॉजिटिव साइकिल में डायोड कभी ऑन ही नहीं हो पाएगा, है ना। पॉजिटिव साइकिल में मान लो ये 10 वोल्ट है और इसके नीचे वी आर लगा है। अभी मान लो वी आर नहीं लगा, वी आर नहीं लगा मान लो, तो पी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, पर ये तो एन की वैल्यू ज़्यादा है, तो पॉजिटिव साइकिल में तो ये कभी ऑन हो नहीं सकता। अब हम इसको ऑन कब करेंगे, नेगेटिव साइकिल में ही करेंगे। ये एन है, ये पी है, ये वी आर है। सो वी आई जब नेगेटिव साइकिल में होगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, माइनस वी एम। यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, और नेगेटिव साइकिल में होते ही पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा, पॉजिटिव वैल्यू क्या है, वी आर, वी आर इससे ज़्यादा है, वी आर इज सम पॉजिटिव। तो ये माइनस वी एम हो गई, तो इस जगह वी आर आ गया, इस जगह वी आर आ गया और यहाँ माइनस वी एम आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, वी एम प्लस वी आर आ गया। ओके क्यों, देखो ये माइनस वी एम का क्या मतलब है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब देखो अगर आप सही तरीके से देखो तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहा है। अगर देखो आप तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, मतलब ये देखो
इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है, तो दोनों ऐड होंगे, ना कि एक दूसरे को हटाएंगे। तो हमें आउटपुट या फिर हमारा जो कैपेसिटर है कब चार्ज होगा, दोनों की सम पे चार्ज होगा। माइनस वी एम यहाँ भले ही लिखा है, पर हमारा जो कैपेसिटर चार्ज होगा वो वी एम प्लस वी आर पे चार्ज होगा। ओके, सो इफ वी आई इज नेगेटिव, डायोड फॉरवर्ड बायस है, कैपेसिटर विल चार्ज थ्रू डायोड अप टू माइनस वी एम माइनस वी आर। मतलब वी एम प्लस वी आर है, पर दोनों ही नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। सो माइनस वी एम प्लस वी आर या फिर सॉरी माइनस वी एम माइनस वी आर या फिर माइनस ऑफ वी एम प्लस वी आर। तो कुल मिला के बाद यही आ गया वी एम प्लस वी आर। ओके, सो अगर वी आई पॉजिटिव होगा, डायोड रिवर्स बायस होगा, सी वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट एट। ठीक है, तो पहली जो साइकिल थी, सबसे पहली फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल, तो वहाँ पे तो कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो पाया था। अगर आप लॉजिक को समझें तो पहली पॉजिटिव साइकिल में तो कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ, जब पहली पॉजिटिव साइकिल के बाद नेगेटिव साइकिल आई तब कैपेसिटर चार्ज हुआ, और फिर अगली। तो ये बात किसकी हो रही है, सेकंड पॉजिटिव साइकिल की। तो हमारा जो कैपेसिटर पे हमारा जो वोल्टेज है तो वो उसी पे होल्ड होके रह जाएगा। सो उसी पे होल्ड होके रह जाएगा। तो माइनस वी एम प्लस वी आर पे हमारा जो कैपेसिटर का वोल्टेज है इतना होके रह जाएगा। तो इन स्टेडी स्टेट वी सी इज माइनस वी एम प्लस वी आर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पॉजिटिव क्लैम्प पर विद रेफरेंस वोल्टेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वी सी इजकल टू माइनस वी एम प्लस वी आर पे हमारा कैपेसिटर चार्ज होके रह गया। अब इसके आगे देखते हैं, फिर से वही फंडा, वी आउटपुट इज वी आई माइनस वी सी, जो हम इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ कुछ भी है, और यहाँ हमारा वी आउटपुट है। तो हम किसमें, यहाँ से उठा के इस लूप में, मतलब इस वाले पाथ में KVL को लगा देते हैं। तो वी आउटपुट इज वी आई माइनस वी सी, तो वी आई प्लस हमारा वी एम प्लस वी आर आ गया। ओके, क्योंकि ये माइनस है और एक माइनस इसका और एक इसका खुद का माइनस, तो वो क्या कर देगा, प्लस बना देगा। तो वी आउटपुट में अब ये DC वैल्यू ऐड हो रही है, एडेड DC इज वी एम प्लस वी आर, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही है, तो ये पॉजिटिव क्लैम्पर है। सो एडेड DC ये, अगर इसी एडेड DC में आप क्या करो, वी आई को प्लस रख दो तो ये प्लस टू वी एम प्लस वी आर बन गया, और माइनस रख दो तो ये वी आर बन गया। सो पॉजिटिव क्लैम्पर क्या करता है, वेव फॉर्म को इतना ऊपर उठा देता है कि उसका नीचे वाला पार्ट वी आर पे टच कर जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। सो माइनस वी एम से वी एम तक पहले वेव फॉर्म थी, अब वो टू वी एम प्लस आर उसका पीक होगा और वी आर उसका नीचे की वैल्यू होगी। अगर किसी वजह से वी आर माइनस 2 वोल्ट होता मान लो, तो फिर ये माइनस 2 वोल्ट से शुरू होता, मतलब माइनस 2 वोल्ट से ये शुरू होता कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ हमने वी आर को पॉजिटिव वैल्यू ही माना है, तो वी आर से ये उठेगा, इसका जो बेस है वो वी आर पे टच करेगा। सो पॉजिटिव क्लैम्पर विद क्लैम्प नेगेटिव पीक ऑफ आउटपुट एट रेफरेंस वोल्टेज। तो अब ये कहाँ क्लैम्प कर रहा है, तो नेगेटिव सॉरी रेफरेंस वोल्टेज पे क्लैम्प कर रहा है, इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है उसको। तो इफ वी आई इज नेगेटिव, अगर हमारा वी आई नेगेटिव है तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, सी चार्जेस थ्रू डायोड अप टू। ठीक है, फिर ये वही कॉन्सेप्ट कि अब यहाँ से यहाँ तक चार्ज करेगा, रिवर्स बायस होगा तो फिर उस पर कॉन्स्टेंट रहेगा। ये वही दोनों पॉइंट फिर से। अब एक चीज़ और पढ़ते हैं, क्लैम्पर हमारा लगभग खत्म हो गया। ओके, क्लैम्पर में और कुछ नहीं था। हम पढ़ते हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। अ सर्किट इन विच इनपुट इज AC सिग्नल, अगर हम इनपुट को AC सिग्नल दे रहे हैं और आउटपुट हमारा DC है, अगर इनपुट AC है और एट द सेम टाइम आउटपुट DC है, DC वोल्टेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, ये इंपॉर्टेंट है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल है, मतलब बड़ा है। मतलब V इनपुट अगर VM है तो V आउटपुट हमारा 2VM 3VM 4VM कुछ भी है, तो वो हमारा वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट है, किसी कांस्टेंट मतलब इंटीग्रल या वैल्यू या फिर इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। अगर स्पेशल केस में V आउटपुट इज इक्वल टू 2VM है ओनली, तो उसको हम बोलेंगे वोल्टेज डबलर, और इसी वोल्टेज डबलर को हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, वोल्टेज डबलर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें वोल्टेज ट्रिपलर और वोल्टेज क्वाड रपलर मतलब 4 टाइम और इस तरीके से हो सकता है, पर हम पढ़ेंगे वोल्टेज डबलर को। तो वोल्टेज डबलर को देखते हैं। इट प्रोवाइड्स DC आउटपुट वोल्टेज 2VM। तो जो हम अगर इसमें VM दे रहे हैं, ये देखो VM दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट में 2VM दे रहा है। अब वो कैसे कर रहा है वो देखना ज़रूरी है। उसके पहले इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे एक ये कैपेसिटर लगा है और एक ये डायोड लगा है। ये कैसा क्लैम्पर है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव क्लैम्पर है, ये पॉजिटिव क्लैम्पर है। इसी के संग एक अलग हमारा है, ये डायोड है, ये कैपेसिटर है। तो ये दो सर्किट को जोड़ के बनाया गया। अब दूसरा वाला सर्किट क्या है वो भी आके पता चलेगा कि ये कौन से टाइप का सर्किट है। तो इसको देखते हैं कि VI हमारा है एनी AC सिग्नल, तो VI कुछ इस तरीके का प्लस माइनस VM, ये स्क्वायर वेव है। ओके, यहाँ पे समझते हैं कि C1 रीचेज स्टेडी स्टेट बाय चार्जिंग थ्रू D1। तो ये जो D1 है इसके थ्रू हमारा C1 चार्ज होके माइनस VM इस तरीके से इस पर स्टेडी मतलब चार्ज होके रह जाएगा।
ओके। वो इसलिए ये माइनस वी एम इसलिए लिखा, ये भी समझना जरूरी है क्योंकि ये डायोड हमारा पॉजिटिव क्लैम्पर है, ये ऊपर की तरफ कर रहा है, तो इसका एन है, ये पी है। तो ये डायोड कब कंडक्ट करेगा, मतलब ये पाथ कब हमारा क्लोज होगा, जब हम नेगेटिव साइकिल लगाएंगे। तो इसकी वजह से ये नेगेटिव वी एम पे हमारा चार्ज हो गया। ओके, तो वही चीज़ है कि सी वन रीचेज स्टेडी स्टेट बाई चार्जिंग थ्रू डी वन इफ वी आई इज नेगेटिव डायोड कंडक्ट्स एंड सी वन चार्जेस थ्रू डी वन अप टू पीक इनपुट। अब सी टू रीचेज स्टेडी स्टेट बाई चार्जिंग थ्रू डी टू। अब देखो ये सी टू है और ये डी टू है, तो इसको ये कब चार्ज होगा, ये इसकी नेगेटिव साइड है, ये इसकी पॉजिटिव साइड है। जब इसकी पॉजिटिव साइड मोर पॉजिटिव होगी तो जो सी टू है वो हमारा डी टू के थ्रू चार्ज होगा। लेकिन देखो डी टू, देखो इसको ध्यान से देखो, ये जो डी टू है इनको मैं पहले हटा दूँ। ओके, ये जो डी टू है इसका पी साइड इधर है, इसका पी साइड कब, जब ये पॉजिटिव इंटरवल लगाएंगे तब हमारा डी टू कंडक्ट करेगा। तो वही चीज़ लिखिए कि सी टू रीचेज स्टेडी स्टेट बाई चार्जिंग थ्रू डी टू इफ वी आई इज पॉजिटिव डी टू कंडक्ट। तो डी टू कब कंडक्ट कर रहा है, जब हमारा वी आई पॉजिटिव है। तो उल्टा है, वो नेगेटिव साइकिल के लिए चार्ज हो रहा है, ये पॉजिटिव साइकिल के लिए चार्ज हो रहा है। सो मैक्सिमम वोल्टेज एज नोड ए इज वी एम प्लस वी एम, टू वी एम। तो सी टू चार्जेस टू टू वी एम, ये समझना ज़रूरी है यहाँ पर। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो हम C1 तो हमने देख लिया, C1 तो क्लियर हो गया। अब ये जो नोड A है इस पर जो वोल्टेज होगा तो वही वोल्टेज हमारा C2 उसी तक चार्ज होगा, ये तो समझ में आती है बात। और जो C2 होगा वही हमारा V आउटपुट होगा, तो ये चीज़ भी क्लियर है। अब हम ये देख रहे हैं कि C2 कब तक चार्ज हो रहा है, वो समझना ज़रूरी है। अब हमने ये देखा कि हमारा ये डायोड कब कंडक्ट कर रहा है, पॉजिटिव साइकिल के लिए। ओके, VM पॉजिटिव, और ये ऑलरेडी हमारा चार्ज हो चुका है माइनस इस तरीके से VM पे। तो अब हम क्या लगाएंगे, वही चीज़ की यहाँ से उठा के और इस वाले पाथ में हम लगाएंगे KVL। तो देखो ये प्लस VM है क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में ही C2 हमारा मतलब चार्ज होगा जब D2 कंडक्ट करेगा, और ये भी प्लस VM है। अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हुए इसको पढ़ें और इसको पढ़ें तो ये प्लस VM, तो ये भी प्लस VM। क्यों, देखो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट है, तो दोनों सीरीज़ में है और दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। तो जुड़ के जो A है, A पे जो वोल्टेज होगा वो 2VM होगा। आप समझ में आ रही होगी ये बात को कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा है, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे वोल्टेज। इस कैपेसिटर का वोल्टेज जो ऑलरेडी चार्ज हो चुका है और इस V इनपुट का वोल्टेज जो कि VM है, इस वजह से हमारा ये C2 2VM तक चार्ज होगा और 2VM ही हमें आउटपुट में मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे काम खत्म हो गया, आउटपुट में आपको 2VM मिल गया और आपको वही चाहिए था, है ना। तो C2 हमारा 2VM तक चार्ज हुआ, VC1 हमारा माइनस VM है और VC2 2 प्लस 2VM है, और V आउटपुट इजकल टू VC2 इजकल टू 2VM। तो देखो हम इनपुट में VM दे रहे थे, प्लस माइनस VM दे रहे थे, और आउटपुट में हमको 2VM मिल रहा है और उसी हिसाब से प्लस माइनस मिल जाएगा। तो सर्किट प्रोवाइड कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज 2VM, तो सर्किट ने हमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज 2VM दे दिया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं कि ये जो मैंने शुरू में बताया था सर्किट, दो पार्ट में इसको ब्रेक करके समझते हैं कि दो चीज़ है। देखो पहला वाला जो है ये क्या है, पॉजिटिव क्लैम्पर दिख रहा होगा, ये क्लैम्पर, ये डायोड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इस वजह से पॉजिटिव क्लैम्पर। तो एक तो ये इसमें है, दूसरा जो ये पार्ट है ये क्या है, इसको पीक डिटेक्टर बोलते हैं। सो पीक डिटेक्टर अगर आपको कभी आए पूछा जाए या आपको बताना हो, तो हमारा जो ये डायोड जुड़ा है, मतलब जब हम क्लैम्पर के अंदर की डायोड को जब इंटरचेंज कर देते हैं, क्लैम्पर जो होता है उसके अंदर के डायोड और कैपेसिटर को इंटरचेंज कर देते हैं, तो वो हमारा पीक डिटेक्टर बन जाता है। मतलब पीक डिटेक्टर मतलब कि इसके इनपुट में जो आया उसको इसने डिटेक्ट कर लिया, जो पीक वैल्यू थी। तो इसके इनपुट में हमें 2VM मिल रहा है, जो हमने देखा, ये पॉइंट A था, और उसी को ये डिटेक्ट कर ले रहा है। यहाँ पे यही चीज़ हो रही है। ओके, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये माइनस VM है, इधर से देखें तो ये इस तरीके से, अगर इससे पढ़ें तो इस तरीके से, और ये हमारा 2VM हो गया। ओके, और क्योंकि पॉजिटिव साइकिल के लिए हम VI को ऐसे लिखते हैं, और अगर हम इस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, देखो इस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं ऐसे, तो फिर ये भी माइनस VM ही हमें मतलब कहा जाएगा, इस वजह से ये दोनों ऐड हो जा रहे हैं। तो जो हमारा C1 है वो इसके थ्रू चार्ज हो रहा है, D1 के थ्रू, और जब फाइनल हम V आउटपुट कर रहे हैं तो वो ऐसे कर रहे हैं, जो मैंने पहले ही बता दी ये चीज़। तो इस वजह से हमें यहाँ 2VM मिल जा रहा है, और इसमें क्या है, एक पॉजिटिव क्लैम्पर है और एक पीक डिटेक्टर है। तो देखो VI हमारा ये था, इसने VA, जो VA था मतलब आफ्टर क्लैम्पर, क्लैम्पर के बाद हमें क्या आउटपुट मिलेगा, देखो क्लैम्पर तो यही करता है ना, क्लैम्पर के बाद हमें ये मिलेगा इस तरीके से, ये क्लैम्प हो गया 0 पे,
और पीक डिटेक्टर केवल पीक को डिटेक्ट करेगा। अब वो हमको प्लस माइनस 2 VM नहीं देगा, मतलब जो साइन ओमेगा टी वाला नहीं देगा, वो केवल 2 VM दे देगा। अगर ये 10 और -10 है तो ये केवल 20 वोल्ट दे देगा, वोल्टेज 20 वोल्ट पे फिक्स वैल्यू वोल्टेज। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो इन स्टेडी स्टेट Vc1 हमारा प्लस VM हो गया, Vc2 हमारा माइनस VM हो गया। कब? जब हम उल्टा लगा दे रहे हैं, जब हम नेगेटिव क्लैम्पर को यूज़ कर रहे हैं। देखो नेगेटिव क्लैम्पर को यूज़ करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव क्लैम्पर के अंदर ये हमारा -VM पे सॉरी +VM पे चार्ज होता था। अगर इधर से देखें तो ये नीचे से देखें तो ये प्लस, ओके। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हमें क्या देगा, Vc2 हमारा हो जाएगा -VM। जो Vc2 है तो वो हमारा -VM हो जाएगा और हमें फाइनल आउटपुट क्या मिल जाएगा, -2VM। और Vc2 भी -2 ही होगा, क्योंकि हम Vc2 क्या हो रहे हैं, जो पॉइंट A की बात कर रहे हैं और A हमारा इसी पे हो जा रहा है। तो ये चीज़ है, ये सेम चीज़ है जो पहले हमने बनाया। अब हमने ये देखो, ये क्या है, नीचे की तरफ एरो है, नीचे ढकेल रहा है वेव फॉर्म को। तो ये नेगेटिव क्लैम्पर है, इसने क्लैम करके इस वेव फॉर्म पे यहाँ -2VM पे क्लैम कर दिया। वेव फॉर्म शुरू हो रही है 0 से, देखो ये वेव फॉर्म शुरू हो रही है 0 से और पूरा यहाँ नीचे तक जा रही है -2VM तक, ये वेव फॉर्म बनी। अब उसी वेव फॉर्म के पीक को ये पीक डिटेक्टर हमारा डिटेक्ट कर लेगा। तो ये -2VM तो -20 को डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा हमने ये वोल्टेज डबलर पढ़ लिया। उसमें आखिरी में हमने बस एक डायग्राम बनाया, उसमें कह दिया कि भाई हमने पोलरिटी बदल दी क्लैम्पर की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा सा काम हो रहा है, क्लैम्पर क्लैम कर रहा है और जितनी वैल्यू पे क्लैम कर रहा है उसी पीक को ये पीक डिटेक्टर डिटेक्ट कर ले रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्लैम्पर भी खत्म होता है। थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं इसी लेक्चर 10A में, बाकी इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे लेक्चर 10B में। कि डायोड इक्विवेलेंट सर्किट की अगर बात करें तो वो दो तरीके के हो सकते हैं। स्मॉल सिग्नल मॉडल, जो ये टर्म हम बार बार पढ़ते हैं, अगर आप एनालॉग पढ़ते हैं तो इन टर्म्स को आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, स्मॉल सिग्नल, लार्ज सिग्नल, ओके। तो स्मॉल सिग्नल मॉडल का मतलब है यूज इन एनालिसिस इफ अप्लाइड इनपुट, अगर हमारा जो अप्लाई कर रहे हैं बहुत छोटा है, मिली वोल्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, स्मॉल सिग्नल मॉडल, ओके। सो मिली वोल्ट के लिए स्मॉल सिग्नल मॉडल। और इफ डायोड वोल्टेज वेरीज बाई स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यू मिली वोल्ट, मतलब काम बहुत छोटे वोल्टेज पे हो रहा है। अगर इट इज़ यूज इन एनालिसिस इफ अप्लाइड इनपुट इज लार्ज, अगर इनपुट लार्ज है, ठीक है, वोल्ट्स में है, तो वो हमारा लार्ज सिग्नल मॉडल होगा, ओके। तो इसको पॉज करके 1 मिनट होल्ड करके पढ़ लेंगे।